जित इंद्रिय जित मद भने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, हर जित दुरति पला। देवादिदेव 1008 बंधा जी के अक्षयकारी श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सब यहाँ बंधा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के चरणों में बैठे हैं। कितनी देर से बैठे हैं, विधान हो गया है, फिर भी उठने का मन नहीं हो रहा। महाराज हम 2-3 दिन से यहाँ हैं और मैं सब भूल गया, घर भी भूल गया, सब भूल गया। यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं करता। यहाँ का अलग ही ये वातावरण है, जो ऐसे अजितनाथ भगवान के वातावरण में आ जाता है, वह यहाँ पर शांति का अनुभव करता है। अभी जैसे महाराज ने कहा, पिंजरे के पंछी रे, ये पिंजरे का पंछी है कौन? एक पंछी पिंजरे के अंदर रहता है और एक पंछी पिंजरे के बाहर रहता है। एक पंछी पिंजरे के बाहर देखता रहता है और एक पंछी बाहर रह कर के पिंजरे को देखता रहता है। 2 पंछी है। वो कौन है? आप लोग विचार कर लो। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं इस देह रूपी पिंजरे में बंद हूँ और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूँ, और अब आकुलित हूँ मुक्त होने को। क्या आप हैं? क्या आप हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। धनाढ्य सेठ के यहाँ वह प्राणी रहता है। सेठ जी ने उसके लिए सोने का घर बनवाया है और खाने के लिए चांदी की कटोरी में बासमती जो चावल होते हैं, दूध मलाई पड़ी हुई, उसमें मेवा पड़े हुए हैं और खीर रखी हुई है। डेली ही ऐसे व्यंजन उसको खाने के लिए मिल रहे हैं। आपके लिए एक सोने का महल बनवा दिया जाए और ऐसी अच्छी अच्छी सामग्री खाने के लिए
आपको प्रतिदिन दी जाए, बोलो महाराज आपकी कृपा हो जाए अजितनाथ भगवान की कृपा हो जाए, तो उस महल को छोड़ने का आपका मन करेगा क्या? बोलो, उसको छोड़ने का आपका मन करेगा क्या? मतलब जैसे तैसे तो मिलता है, ऐसे सामान्य थोड़ी मिलता है, बिरलों को मिलता है, पुण्य से मिलता है, आज तो दुर्लभ है, लेकिन उसे मिला है और वह उस घर में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर ही देख रहा है, कब मैं इस घर से बाहर निकलूं। वह जो अच्छी अच्छी सामग्री है उसको आनंद उसमें नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को कैद समझ रहा है। मैं परतंत्र हूँ और परतंत्रता की हलवा पूड़ी भी वह अच्छी नहीं लगती। स्वतंत्रता की सूखी रोटी और पानी भी आनंद को देने वाला होता है, लेकिन परतंत्रता की जो अच्छी अच्छी वस्तुएं भी आनंद नहीं देती। सेठ जी से प्रतिदिन जय जिनेंद्र करता हुआ है। एक दिन सेठ जी ने एक मुनिराज का पड़गाहन किया। 9 भक्ति के साथ उन मुनिराज का आहार कराया और आहार कराने के बाद मुनिराज को अपनी बसतिका तक, जहाँ पर उनका साधना का स्थान था, वहाँ छोड़ने के लिए चले गए। और मुनिराज से हाथ जोड़ करके सेठ जी ने पूछ लिया कि महाराज मुक्ति का उपाय क्या है? महाराज ने लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि मुक्ति का उपाय बस इतना ही है, सो जाओ बस। सेठ जी ने समझा कि महाराज कह रहे हैं अभी जाओ, सो जाओ। सेठ जी चले गए, लेकिन जो घर में रहने वाला प्राणी था उसने सेठ जी से पूछ लिया कि आप महाराज के पास गए थे, महाराज ने क्या उपदेश दिया? तो सेठ जी कहते हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, हमने तो ये पूछा था कि मुक्त होने का उपाय क्या है, और उन्होंने कहा कि सो जाओ। सो हम वहाँ से उठ करके चले आए हैं। अब रात्रि में अच्छे से सोएंगे, सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। उस व्यक्ति ने बस समझ लिया अब मेरी मुक्ति निश्चित है, और उसने मुक्ति का जो उपाय था वह प्राप्त कर लिया। सुबह सुबह सेठ जी उठ करके जैसे ही बाहर आए और देखा आज क्या बात है, आवाज़ भी नहीं आ रही, जय जिनेंद्र भी नहीं हो रही है, क्या बात है? प्रतिदिन तो आवाज़ आने लगती थी, आज क्या हो गया? और निकट जाकर के देखा तो कुछ भी हलन चलन नहीं हो रही। कौन है वो? तोता पिंजरे में
सोने के पिंजरे में वह जिसमें कटोरी चांदी की अच्छी अच्छी खीर उसमें रखी है, सोने के पिंजरे में तोता अच्छी गहरी श्वास लेकर के और सो गया, क्योंकि उसको गुरुदेव देव का उपदेश मिल गया था, सूत्र मिल गया था मुक्ति पाने का, कि गुरुजी ने ये बहुत अच्छा मुक्त होने का उपाय बताया है, सो जाओ, आज मैं ऐसा सोऊंगा कि बस मुक्त हो जाऊंगा। सेठ जी ने पास में जाकर के देखा, कुछ हलन चल नहीं, ऐसा लगता है कुछ हो गया है, और पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो भी कोई हलन चलन नहीं, हो सकता है ये चला गया है। बाहर निकाला और हाथ पर रखा, फिर भी कोई हलन चलन नहीं है। हाथ से निकाल करके नीचे रख दिया और तोते ने एक आँख खोल करके देखा और ऐसी उड़ान भरी और जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र। अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, आज मैं अच्छी तरह से स्वतंत्रता दिवस मना रहा हूँ। अब जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जाऊँगा, स्वतंत्र आकाश में विचरण करूँगा, जो खाना है वो खाऊँगा, जो पीना है वो पीऊँगा और आनंद का अनुभव करूँगा। दूसरा वो है जो घर में रहता है और दाना चुगने के लिए वह स्वतंत्र चला जाता है और जाकर के फिर पुनः उसी अपने घर में वापस आ जाता है। ये भी पल रहा था और वो भी पल रहा है। वो कौन है? वो कबूतर है। कबूतर को पालने वाले जो होते हैं उनके लिए पिंजरे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है ये कहीं भी उड़ करके जाएगा लेकिन आएगा यही। क्योंकि कापोत या कबूतर जो होता है वह आसक्त होता है और जो तोता होता है, मिट्ठू होता है, वह अनासक्त होता है। जो इस संसार शरीर भोगों में आसक्त हो जाते हैं वो दुनिया में कहीं चले जाएं, लौट के फिर वही घर आ जाते हैं, चाहे चक्रवर्ती ही क्यों ना हो। समूषण में जाकर के चक्रवर्ती लौट करके फिर वही आ जाता है। जब कापोत वृत्ति होती है तो ऐसा होता है, और जब वही चक्रवर्ती जब वैराग्य को धारण करता है तो तोते की तरह उड़ जाता है, फिर वापस लौट करके भी देखता नहीं है। जिनको अपने स्वरूप का भान हो जाता है वो अपनी प्रवृत्ति को ऐसा ही बना लेते हैं, फिर वह कहीं भी रहें उन्हें वही दिखता है, अपनी मुक्ति ही दिखती है। सम्यक दृष्टि पुरुषों को बार बार वही आता है, कब मैं स्वतंत्र हो जाऊं और छूट जाऊं। मुनिराज ने तो उपदेश दिया था सेठ जी को कि सो जाओ। सो जाने का अर्थ क्या होता है? विषय वासना पाप आदि कार्यों में सो जाओ और जागृत हो जाओ, अपने आप को धर्म कार्यों में जागृत करो। जो व्यक्ति अपने आप को धर्म कार्यों में जागृत रखता है
वह बहुत जल्दी संसार से मुक्त हो जाता है। और जो ऐसे पाप कार्यों में सोता रहता है वह संसार के चक्कर लगाता रहता है 84 लाख योनियों के। इसलिए अच्छी तरह से अपने आप को जागृत रखो। किसी का सोना अच्छा होता है और किसी का जागृत रहना अच्छा है। कहते हैं जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, उद्यमी लोग होते हैं, उनका सो जाना अच्छा। घर में कोई उद्यमी बच्चा हो, सबसे पहले उसको थपकी दे करके, अगर ये सो गया हमारा काम हो गया, और अगर ये जाग गया तो कुछ लोगों का जागना अच्छा। जो सज्जन पुरुष होते हैं, विवेकी जन होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनका जागना अच्छा होता है। आप लोग यहाँ पर अजितनाथ भगवान के पास बैठे हुए हैं। जब अजितनाथ भगवान ने दीक्षा को धारण किया और दीक्षा धारण करके जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके, तो आचार्य भगवान कहते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना यानी 15 अगस्त को मनाने का काम हो गया। अभी गणतंत्र दिवस नहीं आया है, अभी तो सिर्फ स्वतंत्रता की घोषणा हो गई है कि अब आज से आप स्वतंत्र हो गए। अब वापस मोह के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। और जैसे ही वह 4 घातिया कर्मों को नाश करते हैं और जा कर के अपना झंडा कहाँ जाके गाड़ देते हैं? सिद्ध शिला के ऊपर, और ऊपर जा कर के अंतिम तनुवाद वलय में स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब हमने इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी विजय हम कब प्राप्त करेंगे? हे भगवान अजितनाथ भगवान, आप द्वितीय हैं 24 में, लेकिन आप अद्वितीय हैं। सब भगवान एक तरफ और अजितनाथ भगवान एक तरफ। ऐसा क्यों? आप लोगों को बताया था। इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए और सभी अजितनाथ भगवान को छोड़कर के 23 तीर्थंकर। 2.5 द्वीप में कितने तीर्थंकर होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 170 सीटें हैं, लेकिन 23 भगवान के समय, कोई भी भगवान के समय 170 पूरा का पूरा बहुमत नहीं। लेकिन अजितनाथ भगवान के काल में जब अजितनाथ भगवान का समोषण लगा तो 2.5 द्वीप की 170 सीटें फुल थीं। तब उस समय मन में आया, इन लोगों से कहा, यहाँ विधान हो रहा था कि एक दिन ऐसे अजितनाथ भगवान के दरबार में एक ऐसा दिन भी आए जब यहाँ 170 समोषण लगें और आसपास की सारी जनता आकर के उन 170 समोषण में मूल समोषण भगवान अजितनाथ का हो और फिर सब मिलकर के आराधना करें, तो क्या वह दृश्य होगा? वह अजितनाथ भगवान का शासन काल याद आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा। अब वो दिन कब आता है ये तो अजितनाथ भगवान जी ही जानते हैं, उन्हीं के ऊपर है। लेकिन विश्वास है एक दिन ऐसा भी आएगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है, व्रतम शीलम तपोदानम सईमोर हत पूजनम।
दुखम विच्छते सर्वम प्रोक्त मेतत न संशयम। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो दुख को जड़ मूल से नष्ट करने वाली हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। वो क्या है? व्रतशीलम। सबसे पहले व्रत रखा। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे व्रतों को अंगीकार किया, अणुव्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार किया। शीलम, जिन्होंने अपने जीवन में शील का पालन किया। तपो, जिन्होंने अपने जीवन में तप किया। तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में गए। तीनों गए ना जान। ये जाते नहीं। जिसका द्रव्य जो है वह दान में लग जाए, उसका द्रव्य जाता नहीं। उसका द्रव्य तो ऐसा फलता है। कैसा फलता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा वह अनंत के फल के रूप में ही वह फल दे करके जाने वाला होता है। जो अपने जीवन में तप करते हैं। आज कौन सा दिन है? मुकुट सप्तमी क्यों है? मुकुट क्यों लग गया भाई? क्योंकि 3 लोक के मुकुट कहाँ है? सिद्धालय है। उस सिद्धालय में जाकर के भगवान आज विराजमान हुए थे। और आज के दिन जो कहते हैं संकल्प पूर्वक गुरुओं से, और आज के दिन सप्तमी, मुकुट सप्तमी को किया गया उपवास, एक दिन वह भी आपके जीवन में भी मुकुट कौन सी? कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपने मुकुट सप्तमी का उपवास किया है तो आप मुकुट सप्तमी को ही मोक्ष जाएंगे। लेकिन इतना तो पक्का है, शास्त्रों में लिखा है कि मुकुट सप्तमी को संकल्प पूर्वक उपवास करने वाला संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन 3 लोक के मुकुट स्वरूप वह सिद्धालय में जाके विराजमान होता है। अब वह आपकी तिथि कोई भी हो, लेकिन वह तिथि जब भी आप मोक्ष जाएंगे तो आपके उसके आगे मुकुट प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी आदि आदि, नवमी, यो मुकुट नवमी, मुकुट दशमी ये लग जाती है। जैसे हमने बताया था एक बार कि अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान का पड़गान हुआ, तो उनके लिए वो अक्षय तृतीया है। लेकिन आपके यहाँ तो जिस दिन मुनिराज आ जाएं वही आपकी तिथि अक्षय तिथि हो जाती है। अक्षय हो तृतीया या हो द्वितीया, आप तो बस खड़े हो जाओ, हाथ में सामग्री अच्छी अच्छी, और कहो आ अतिथि आ। क्या कहो? आ अतिथि आ, अक्षय हो तृतीया या हो द्वितीया कोई भी हो, आप तो आ जाओ, हमें तिथि से मतलब नहीं। जिस दिन आप हमारे यहाँ आ गए वही हमारे लिए तिथि अक्षय हो गई। और आप लोग आनंद के साथ कहते हैं दान दे मन हर्ष। दान दे करके जो जितना आनंद मनाता है उसका फल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं। और दान दे करके जो पछताता है उसका पुण्य घटता चला जाता है। देखो भावों की परिणति। एक व्यक्ति घर में दान दे रहा है और सारे घर के लोग ईर्ष्या कर रहे हैं।
वो पाप का बंध बांध रहे हैं। एक ऊपर जा रहा है और 3 दुर्गति के पात्र बन रहे हैं। एक व्यक्ति दान दे रहा है और बाकी के सारे अनुमोदना कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। चारों के 4 ऊपर जा रहे हैं। क्या ये सब भावों की परिणति हुआ करती है? तो इस तप के माध्यम से, दान के माध्यम से, संयम के माध्यम से और जिनेंद्र भगवान की अरहत पूजन, महापूजन आदि करने से ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो दुख को जड़ से नष्ट कर देती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। बस इन 6 चीज़ों के माध्यम से आप निरंतर अपने पुण्य को इतना बढ़ाओ, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। इतना पुण्य संचय कर लो कि सारे के सारे देवता आपके आगे पीछे घूमने लगें और पूछें बताओ हमारे लिए क्या कार्य है। चक्रवर्ती के लिए यही तो होता है। एक एक निधि के लिए, एक एक रत्नों के लिए 1-1 हजार देवता खड़े रहते हैं। हाथ जोड़े चक्रवर्ती हमारे लिए क्या क्या है। ये सब इन 6 चीज़ों की, कार्यों की ही महिमा है, बढ़ती चली जाती है। समय बहुत हो गया, इतना ही हम आज पर्याप्त समझते हैं। आप लोग कबूतर ना बने, तोता भली बन जाएं। बार बार घर में रह कर ही आप बाहर की ओर ही देखें, मुक्त होने के लिए ही हमेशा हमेशा आतुर रहें, तो आप बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत दुर्लभता से हमारे लिए मनुष्य जीवन मिला है। एक बार अगर हाथ से छूट गया और उसी में लगे रहे, नॉन तेल लकड़ी में, अनादिकाल से हमने यही तो किया है। बस जैसे ही किसी दुख से हम छूट करके बाहर आ जाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। जब दुख आता है तो स्मरण करने लगते हैं। नरकों में जब यह प्राणी पहुंच जाता है तो कहता है हे भगवान, एक बार तो कम से कम नरकों से निकाल लो भगवान। जैसे ही निकलेंगे बस मैं तो अपना कल्याण करूंगा, अब नहीं फंसूंगा इन विषयों में, विषय कसाय पायोपों में मैं नहीं फंसूंगा। ऐसे भाव करता है, वो वहाँ से निकल कर के मनुष्य हो जाता है और जैसे ही होता है यहाँ आकर के सब भूल जाता है, बराबर हो जाता है और फिर उन्हीं कार्यों में लग जाता है। बार बार गुरु महाराज भी समझाते रहते हैं तो वह कहता है ऐसे कितने महाराज प्रवचन दे रहे हो, बहुत महाराजों के प्रवचन हमने सुने हैं, अगर आपकी बात मान जाएंगे तो हम तो बाबा बन जाएंगे। आप ही बाबा रहो, हमें बाबा नहीं बनना है, हमें तो वाह वाह चाहिए है और इसके बिना वो वाह वाह होती नहीं। बस यही आकर्षण अनादिकाल से हमारे साथ लगा हुआ है और हम वह भूल कर जाते हैं। आज मुकुट सप्तमी के दिन आप लोग ऐसी भूल नहीं करना। बस यही धारणा बना लो, इन 6 चीज़ों को तो अपने जीवन में हमें अपनाना है। सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर शील है, फिर इसके बाद तप है, फिर इसके बाद दान है, फिर इसके बाद संयम है और अंत में जिनेंद्र भगवान की देवसाद गुरु की पूजन है। ये जिसके जीवन में 6 चीज़ें आ जाती हैं उसका संसार बहुत जल्दी जड़ मूल से समाप्त होता है। आप सबका यह संसार जड़ मूल से समाप्त हो, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की